वीर ने जैसे ही विराट को जमीन पर तड़पते देखा, उसके चेहरे पर एक ठंडी लेकिन सुकून भरी मुस्कान आ गई। इतने सालों की चुप्पी, दर्द और गुस्सा, जैसे सब कुछ आज एक ही पल में बाहर निकल रहा था। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है, हर कदम जैसे जमीन को चीरता हुआ चलता है। और फिर एक झटके में विराट को कॉलर से उठा लेता है। तेरे जैसे कीड़े को जिंदा छोड़ना इंसानियत पर धब्बा है, वीर बुदबुदाता है और उसी वक्त एक जोरदार घूंसा विराट के जबड़े पर पड़ता है। विराट की चीख निकलती है पर वीर नहीं रुकता। वो लगातार उसके चेहरे, पेट और पसलियों पर पंच बरसाने लगता है। हर वार में उसकी बहन के लिए निकली आग और हर चीख में उसकी आत्मा की तृप्ति घुली हुई थी। एक पल आता है जब वीर विराट की टांग पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देता है और फिर घुटनों के बल उस पर चढ़कर उसके एक हाथ को जोर से मोड़ता है। क्रैक की एक तीखी आवाज पूरे बैकयार्ड में गूंजती है। विराट की चीखें अब इंसानी नहीं लग रही थी, वो जैसे जानवर की तरह तड़प रहा था। ये तेरे हाथ जो मेरी बहन की तरफ उठे थे, अब कभी नहीं उठेंगे। फिर वीर उसका एक पैर मोड़ते हुए पूरी ताकत से एक और क्रैकिंग साउंड के साथ तोड़ देता है। अब विराट बस चीख नहीं रहा था, वो गिड़गिड़ा रहा था। पर वीर की आंखों में कोई रहम नहीं था। हर चीख, हर टूटी हड्डी के साथ वीर की आत्मा हल्की होती जा रही थी, जैसे उसे उसके अंदर की आग से राहत मिल रही हो। वहाँ जितने भी लोग लटके हुए थे, वीर का वह हैवानियत भरा रूप देखकर उनकी आंखें जैसे बाहर आने को हो गई थी। हर किसी के गले से आवाज जैसे अटक सी गई थी, सांसें थमने लगी थी और दिल की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थी। वो सब एक पल के लिए भूल गए कि वे क्यों लटके हैं। अब उनके मन में बस एक ही बात चल रही थी, शायद जलकर मर जाना इस दर्द से बेहतर होता। वीर की आंखों में जो जुनून और नफरत थी, वो किसी इंसान की नहीं, एक ज्वालामुखी की थी जो सब कुछ निगल जाने को तैयार था। हर चीख, हर टूटी हड्डी की आवाज जैसे उनके कानों में मौत की दस्तक बनकर गूंज रही थी। कुछ के शरीर ठंडे पड़ने लगे थे, किसी ने आंखें बंद कर ली, किसी ने खुद से बुदबुदाकर माफी मांगनी शुरू कर दी, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था ये कोई बदला नहीं था, ये अंत था। और वो भी सबसे भयानक। युवराज, वो जो जिंदगी भर दूसरों को तड़पाने में ही जीता था, आज खुद तड़प रहा था। हर चीख, हर हड्डी टूटने की आवाज अब उसके अंदर तक उतर रही थी। उसका घमंड, उसका रुतबा, सब मिट्टी में मिल चुका था। वो बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आंखों में अब कोई सवाल नहीं, सिर्फ डर था। वो डर जो मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। वो बस एक पल के लिए वहां से भाग जाना चाहता था, चीखना चाहता था, बट ये जगह अब कोई जेल नहीं, एक नरक बन चुकी थी जहां से भागना नामुमकिन था। और सबसे बुरा, उसे अब महसूस हो चुका था कि उसकी मौत बहुत बहुत करीब थी। तभी रणवीर बिना कोई एक्सप्रेशन बदले गार्ड्स की तरफ सिर हिलाता है और अगले ही पल पूरे बैकयार्ड में रस्सियां एक एक कर काटी जाने लगती हैं। हर लटकता हुआ इंसान जैसे अपनी मौत को सामने देख रहा हो। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी। गार्ड्स एक झटके में सभी की रस्सियां खोल देते हैं और उसी पल जैसे उस बैकयार्ड में मौत की दावत शुरू हो जाती है। हर तरफ सिर्फ चीखें थी जो दीवारों से टकरा कर वापस लौट रही थी। किसी की हड्डी टूटने की आवाज, किसी की जान की भीख और किसी की सांसों की टूटती डोर, सब मिलकर एक ऐसा मंजर बना रही थी जो रूह को भी कांपने पर मजबूर कर दे। और वहीं वीर, वो तब तक नहीं रुका।
जब तक विराट की सांसें गिनती पूरी नहीं कर चुकी। उसके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था, सिर्फ एक सुकून, एक सजा को अंजाम तक पहुंचाने का सुकून। वो विराट के शरीर के हर हिस्से को ऐसे तोड़ता गया जैसे बरसों से जमा दर्द उसकी हड्डियों में उतर गया हो। विराट की आंखों से अब सिर्फ खून बह रहा था। उसकी चीखें अब धीमी पड़ने लगी थी और कुछ ही देर में एक आखिरी सांस और सब खामोश। वहीं रणवीर अपने खून से सने हाथों को झटकता हुआ वहां से बाहर निकल जाता है। चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे बदला पूरा हो गया हो। वीर भी अपनी आदरी घूंसों के साथ खुद को शांत करता हुआ पीछे हट जाता है। लेकिन वहां अब भी एक इंसान था जो अपनी कुर्सी पर टिका हुआ था, संभव। उसका चेहरा बता रहा था जैसे ये सब कोई स्पेशल शो हो और वो उसका वीआईपी गेस्ट। अब ये दोनों अपने अपने स्वैग के साथ चलते बनेंगे। और कूड़ा बाड़ा, वो तो मेरे लिए ही छोड़ा जाएगा ना। वो अपने पॉकेट से एक और चिप्स का पैकेट निकालता है और हल्की मुस्कान के साथ खुद से बड़बड़ाता है। सच में ये शेखावत विला है या कोई क्राइम सीन की शूटिंग लोकेशन? हर तरफ खून, टूटी हड्डियां और बिखरी चीखें, और उनके बीच बैठा एक शख्स जो हंस भी रहा था और समझ भी रहा था कि असली खेल अब शुरू होगा। 6 महीने बाद राठौर विला आज किसी परी लोक जैसा लग रहा था। हर कोना फूलों से सजा हुआ था, लाइट्स की झिलमिलाहट में पूरा विला चमक रहा था। हवाओं में गुलाब और चंदन की मिलीजुली खुशबू तैर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत ही खास दिन हो, जैसे हर दीवार, हर पेड़, हर रंग ये कह रहा हो आज किसी की तकदीर बदलने वाली है। वहीं सेकंड फ्लोर पर एक कमरे में हल्की पीली रोशनी के बीच बैठी थी इशिका, लाल जोड़े में सजी हुई, लेकिन उसके चेहरे की शांति में एक गहराई छुपी थी। वो आईने के सामने बैठी खुद को निहार रही थी, पर जैसे देख खुद को नहीं, अपने बीते दिनों को रही हो। आईने में उसकी आंखों में कई सवाल थे, कई अधूरे जवाब, कुछ पुराने ज़ख्म और कुछ नई उम्मीदें। उसके हाथों में लगे मेहंदी के गहरे रंग को वो धीरे से छूती है और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है, मानो वो खुद से कह रही हो शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो मुस्कान चिरस्थायी नहीं थी। अगले ही पल उसकी आंखों के कोनों में नमी तैरने लगती है, जैसे उन 6 महीनों पहले की परछाई अभी भी उसके आसपास हो। कमरे की खिड़की से आती हवा उसकी जुल्फों को सहला जाती है और आईने के उस पार की इशिका धीरे से फुसफुसाती है। क्या सच में ये नई शुरुआत है या बस एक और कहानी का अगला पन्ना? उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, वो आंसू जो दर्द से नहीं बल्कि उस सुकून से थे जिसे किसी ने बहुत समय बाद महसूस किया हो। आईने के सामने बैठी इशिका खुद को निहार रही थी, लेकिन उसका मन जैसे उसी पुरानी इशिका से कुछ कह रहा था। अब तू मुस्कुरा सकती है, तू आज दुल्हन है और इस बार तेरे हिस्से में सिर्फ आंसू नहीं, प्यार भी होगा। वहीं उसके पास ही तृप्ति और कुछ और उसकी करीबी दोस्त बैठी थी। सभी हंसी मजाक में मग्न थी, लेकिन उस हंसी में सच्ची राहत और अपनापन था। वो अपनापन जो शायद इशिका ने पहली बार इतने साफ दिल से महसूस किया था। तृप्ति ने एक बेहद खूबसूरत गहरे ग्रीन रंग का लहंगा पहन रखा था। उसके खुले बाल उसकी खूबसूरती को और भी निखार रहे थे। जब वो खिलखिला कर हंसती थी तो मानो कमरे की सारी रोशनी उसकी हंसी में घुल जाती थी। इशिका एक पल को मुस्कुराकर तृप्ति को देखती है और उसके होठों से हल्की सी फुसफुसाहट निकलती है। काश ये पल ठहर जाए। कभी कभी जिंदगी किसी फिल्म का सीन लगती है और ये सीन उन लम्हों में से था जहां हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और हर आंसू में राहत। तभी तृप्ति अचानक अपने माथे पर हल्के से हाथ मारते हुए बोलती है, ओहो, मैं तो भूल ही गई।
मुझे पापा से शादी की सामग्री के बारे में पूछना था और वीर भैया को भी देखना है कि वो तैयार हुए या फिर अभी भी आईने के सामने खड़े बाल बना रहे होंगे। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान तैर जाती है और वो हंसते हुए इशिका की तरफ देखती है। भाभी रुको, मैं देख कर आती हूँ। कहीं भैया फिर से अपनी शेरवानी के बटन से लड़ते ना रह जाए। इतना कहते ही तृप्ति अपनी चुनरी को थोड़ा संभालते हुए तेज तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल जाती है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी बेचैनी थी, वो बेचैनी जो किसी की अपनेपन वाली जिम्मेदारी से आती है। कमरे में उसकी मौजूदगी से जो गर्मजोशी फैली थी, उसके जाने के बाद वो एक मीठी सी खाली जगह छोड़ जाती है। जैसे ही तृप्ति हंसती मुस्कुराती सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है, अचानक एक तेज झटका सा महसूस होता है। किसी ने उसका हाथ पकड़कर एक कमरे के अंदर खींच लिया। वो घबरा जाती है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और उसका दिल एक पल को जैसे धड़कना भूल जाता है। कमरे की हल्की रोशनी में वो उस शख्स का चेहरा नहीं देख पाती, लेकिन जैसे ही उसका हाथ अचानक उस इंसान के सीने से टकराता है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और चेहरे पर एक राहत की लहर दौड़ जाती है। उसकी उंगलियां उस सीने की धड़कनों को महसूस करती हैं, वो धड़कन जो किसी और की हो ही नहीं सकती थी। वो धीरे से फुसफुसाती है, रानू। अब डर की जगह उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में एक अजीब सी नमी तैरने लगती है। वहीं सामने कोई और नहीं बल्कि रणवीर खड़ा था। उसकी आंखों में वही पुरानी दीवानगी, वही बेपनाह मोहब्बत झलक रही थी। रणवीर धीरे से तृप्ति के मुंह से अपना हाथ हटाता है। उसकी उंगलियां जैसे उसके गालों को महसूस कर रही थी, मानो हर दर्द को अपने अंदर समेट लेना चाहती हूँ। और अगले ही पल बिना कोई चेतावनी दिए रणवीर तृप्ति के होठों पर अपने होंठ रख देता है। एक पल के लिए तृप्ति की सांसें थम सी जाती हैं, पर वो विरोध नहीं करती। रणवीर उसे कसकर अपने सीने से लगाता है, मानो 6 महीनों की दूरी, तड़प और अधूरी ख्वाहिशें उसी एक किस में उतार देना चाहता हो। तृप्ति की आंखों से एक आंसू बहकर उसके गालों पर गिरता है, जिसे रणवीर अपने होठों से ही समेट लेता है। उसकी पकड़ में वही पागलपन था जो प्यार में भी था और हक में भी। कमरे की दीवारें भी जैसे उस पल की गवाही देने लगी थी, जहां 2 टूटे हुए दिल फिर से एक दूसरे की धड़कनों में घुल रहे थे। वहीं इधर संभव, जिसने एक शाही नीले रंग की शेरवानी पहनी हुई थी, वीर के कमरे से बाहर निकलते हुए अपने बालों को एक झटके से ठीक करता है। चारों तरफ एक नजर घुमाते हुए कुछ देर ठहरता है और फिर खुद से हल्के हल्के बड़बड़ाते हुए कहता है, ओफो, ये डेविल भी ना, पक्का ऊपर जाकर इश्क लड़ा रहा होगा। फिर लंबी सांस लेते हुए हंसी में छिपे दर्द से खुद से कहता है, ये लोग भी ना, एक मैं ही बचा हूँ इस दुनिया में जो सिंगल कैटेगरी में पैदा हुआ था और सिंगल कैटेगरी में ही टपकने वाला हूँ। इतना कहकर वो खुद को आईने में देखते हुए मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी उदासी तैर जाती है। काश कोई होता जो मेरी शेरवानी की तारीफ ही कर देता। चलो कोई नहीं, चिप्स तो है। और वो जेब से चिप्स का छोटा पैकेट निकालते हुए धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ जाता है, जैसे अकेलेपन को भी कॉमेडी में बदलना सीख लिया हो। वो ऐसे ही खुद में बड़बड़ाते हुए हॉल में जा ही रहा था, चिप्स का एक बाइट लेते हुए जैसे ही अगला कदम बढ़ाता है, अचानक उसकी किसी से टक्कर हो जाती है। ओ सॉरी, संभव के मुंह से खुद ब खुद निकलता है, लेकिन अगले ही पल उसके हाथों में जो नजारा था वो उसकी सांसें थाम लेता है। उसकी बाहों में एक बेहद खूबसूरत लड़की थी, जिसने हल्के गुलाबी रंग का लहंगा पहन रखा था, जिसकी कलीदार झलक हवा में लहराई थी। उसके खुले बाल उसके चेहरे पर गिर रहे थे और उसकी बड़ी झील सी आंखें एक पल को सीधे संभव की आंखों में जा टकराईं। वो कोई और नहीं थी, वही लड़की थी जिससे वो पहले एक बार मॉल में टकराया था।
उस पल में जैसे समय रुक गया। चारों तरफ शोर था, लेकिन इन दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। संभव की सांसें थमी हुई थी। उसके हाथों में ठहरे उस नाजुक बदन का एहसास उसे सब भुला चुका था। लड़की की आंखें थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन कुछ तो था उसमें जो उसके चेहरे पर अजीब सी मासूमियत और गहराई ला रहा था। दोनों की नजरें मिली और अगले ही सेकंड दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। संभव के चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी झिझक भरी मुस्कान आई, जो शायद किसी के लिए थी, बहुत वक्त बाद। सो इसी के साथ हमारी ये छोटी सी प्यारी सी लव स्टोरी यहीं खत्म होती है। एक ऐसी कहानी जो मेरे दिल के सबसे करीब रही है। हर किरदार, हर पल, हर इमोशन कुछ ऐसा था जो लिखते हुए मैंने भी पूरी तरह से महसूस किया। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी छू गई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये फीडबैक ही मुझे अगली कहानी के लिए इंस्पायर करता है। अब तक जितनी भी नॉवेल्स मैंने लिखी हैं, सच बताऊं, ये मेरी सबसे फेवरेट रही है। शायद इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ कहानी नहीं थी, इसमें एक एहसास था, एक सफर था जो हमने साथ तय किया। बाकी अब लेती हूँ आपसे अलविदा, लेकिन ये कोई अंत नहीं है। मिलते हैं अगली कहानी के अगले चैप्टर में। नई कहानी, नए किरदार और फिर से एक दिल को छू जाने वाला सफर। और हाँ, एक छोटी सी बात और, राजपुताना ऑब्सेशन, जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, वो जून से शुरू होगी, क्योंकि मई में मेरे कुछ एग्जाम्स हैं और मैं चाहती हूँ कि जब वो कहानी आपके पास आए तो पूरी डेडिकेशन और दिल से आए। इसके लिए थोड़ा इंतजार और हाँ, एक प्यारा सा सॉरी भी। तब तक अपना ख्याल रखना और प्यार बनाए रखना।